हेलो दोस्तों, मैं दिलीप पाल टेलीग्राम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम केमिस्ट्री के सिंगल लेक्चर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम हेलो एल्केन का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनो हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। मोनो हेलो एल्केन क्या होता है? जहां पर हाइड्रोजन तत्वों की संख्या एक होती है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या एक होती है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनो हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्केन से मोनो हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं मोनो हेलो एल्केन से, मतलब यहाँ हम करते हैं मेथेन से। पहले मेथेन से मीथेन से कैसे मोनो हेलो एल्केन बनाया जाए। तो इससे पहले हम आपको, जिसके आगे हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब एल्केन समूह से हेलोजन तत्व द्वारा एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम पहले मेथेन से अब क्रिया कराकर हेलो एल्केन बना रहे हैं। मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 प्लस हम क्लोरीन से क्रिया करा देते हैं। यहाँ आप यहाँ एक बात ये याद रखिए कि जितनी भी मोनो हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं हैं, एल्किल हैलाइड की जितनी अभिक्रियाएं हैं, इनकी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है। मतलब जब इनकी अभिक्रियाएं कराई जाएंगी तो सूर्य का प्रकाश होगा। तो अगर इसकी मेथेन की संरचना बनाना चाहें तो इस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, प्लस हम क्रिया किससे करा रहे हैं? क्लोरीन से, Cl बॉन्ड Cl। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब एल्केन समूह से एक या एल्केन समूह से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर Cl हाइड्रोजन का स्थान लेगा, मतलब हाइड्रोजन को हटाएगा, तो ये Cl आ जाएगा इसके स्थान पर। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? ये HCH, यहाँ से C और इधर से बन जाएगा Cl प्लस यहाँ से HCl। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ऊपर देखें अगर, तो यहाँ से हमारा बन गया है CH3, मतलब CH3 और Cl प्लस HCl। अब यहाँ देखें तो क्या बन गया हमारा? यहाँ मेथिल, क्योंकि एक कार्बन साधारण हम इन लगाते हो जाएगा मेथिल, Cl के लिए क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड प्लस ये हमारा बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहां पर अगर इसकी बात की जाएगी, इसकी हम थ्योरी पेपर में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जब, देखिए अब यहाँ सूर्य का प्रकाश की विधि दीजिए, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ थ्योरी में लिखेंगे जब मेथेन की अभिक्रिया, मेथेन की अभिक्रिया, अभिक्रिया मेथेन ये हो गया क्लोरीन। जब मेथेन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराई जाती है, मतलब Cl2 से, क्लोरीन से कराई जाती है, कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता तथा हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनता है, तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता
है। तो ये आपके रिएक्शन क्लियर हो रही होगी। हम क्या किए, यहाँ पर मेथेन और प्लस Cl2 और सूर्य के प्रकाश में इसकी अभिक्रिया कराएं तो प्राप्त क्या होता है, मेथिल क्लोराइड, और हमारा निकल जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। थ्योरी हमने कैसे लिखी, जब मेथेन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराई जाती है तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये हुई हमारी अभिक्रिया। अब अगले हम एग्जाम्पल से कुछ कर लेते हैं। जैसे अब हम बना लें, जैसे हेडिंग लगा लीजिए आप, एल्कोहल से एल्कोहल, ये हमारी दूसरी रिएक्शन हो जाएगी एल्कोहल से। एल्कोहल का फार्मूला जनरल बात की जाए तो एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH। यहाँ फार्मूला होता है एल्कोहल का ROH, होता है ROH। चूंकि हमको बनाना है हेलो एल्केन, तो हम कुछ हेलो एल्केन एल्केलाइड हम कुछ इस तरह के यौगिक लेंगे जिससे हमको एल्केलाइड मिल जाए, मतलब हाइड्रोजन परमाणु वहां से मिल जाए। तो हम अगर यहाँ क्रिया करा दें HCl से, तो HCl से क्रिया कराएंगे तो OH होता है हमारा माइनस, OH होता है प्लस, और यहाँ H प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है। तो अगर ये प्लस और माइनस एक दूसरे को अपने अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा हमारा H2, क्योंकि यहाँ पर OH ये H बन जाएगा H2O प्लस। अगर यहाँ से देखा जाए प्लस R और माइनस Cl तो ये बन जाएगा RCl। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम देखते हैं, जब R का मान रख ले, मतलब पेज चेंज कर लेते हैं कलर थोड़ा सा। यहाँ अगर R का मान रखें, इसका मान रख सकते हैं CH3 CH2OH। अब क्रिया किससे करा दें, HCl से। जब HCl से अब क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा, यहाँ से CH3 CH2 ये हो जाएगा OH माइनस, ये वाला भाग हो जाएगा प्लस, ये H प्लस ये माइनस, तो प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा CH3 CH2 और Cl, और यहाँ से क्या निकलेगा OH और यहाँ से H प्लस, बन जाएगा H2O। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखें हम, तो थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ से दिखाई पड़ रहा है आपको। तो हम लिखेंगे इसमें, जब एल्कोहल की अपक्रिया, जब, क्योंकि यहाँ पर हम लिए हैं एथिल एल्कोहल और हाइड्रोजन क्लोराइड, जब एथिल एल्कोहल की अपक्रिया, एथिल एल्कोहल की अपक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड से। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो ये एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ, एथिल और Cl के लिए क्लोराइड, तो हो जाएगा एथिल क्लोराइड। ये एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा, प्लस यहाँ से निकल गया H2, तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है तथा यहाँ क्या निकला है, H2 मतलब जल, तथा जल बनता है, निकलता है, जल निकलता या डैश में बनता भी कर सकते, बनता है।
कोई दिक्कत आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आइए हम एल्कोहल से भी अन्य अपक्रियाएं पढ़ते हैं जो एल्कोहल की सहायता से ही बन जाएंगी। जैसे हम यहाँ पर अब ले लेते हैं, यहाँ पे हम एल्कोहल से अन्य अपक्रिया बनाएं, जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड से, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड से, आयोडाइड से। हाइड्रोजन आयोडाइड से कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम जब एथिल एल्कोहल की अपक्रिया मतलब CH3 CH2 OH प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड है। बोर्ड के थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं, आपको क्लियर विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, यहाँ तो फुल है, ठीक। यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड की मतलब HI, इसकी जब क्रिया कराएंगे तो H होता है प्लस और I होते हैं माइनस, तो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, ये आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा H2O मतलब जल, प्लस यहाँ पे अगर ये भाग माइनस है तो ये भाग क्या होगा? प्लस, और ये भाग यहाँ आयोडीन या हैलोजन तत्व है, तो ये सब क्या होते हैं? माइनस, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 और अच्छा रुको एक मिनट, यहाँ पे बन जाएगा ये हमारा, यहाँ बन जाएगा I, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल आयोडाइड, क्योंकि कितने कार्बन? दो कार्बन क्या लगाते हैं? एथ, और साधारण मिल जोड़ते तो हो जाएगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, आयोडाइड, और ये हो जाएगा हमारा जल। तो ये हो गई हमारी हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी प्रकार हम कर लेते हैं एक और अपक्रिया और करा लेते हैं हम HCl से, हम पहले ही करवा चुके हैं और हम करा लेते हैं यहाँ पर अपक्रिया, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर एल्कोहल ले लें हम CH3 CH2 OH प्लस यहाँ पे NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड, प्लस यहाँ से ले लें H2SO4 से, H2SO4 से, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हेडिंग में कि हम कराए यहाँ पर किससे? NaBr से मतलब सोडियम ब्रोमाइड से, सोडियम ब्रोमाइड से, सोडियम ब्रोमाइड से, ठीक। सोडियम ब्रोमाइड से हम जब कराएं तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा यहाँ पर बन जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि हमको बनाना क्या है? एल्किल हैलाइड बनाना है, तो यहाँ पे हम CH3 CH2 और यहाँ से Br मिला तो हो जाएगा हमारा Br, ठीक। प्लस यहाँ से देखें हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर अगर ये यहाँ से एक H और ये OH, तो ये निकालना चाहें तो यहाँ से निकल सकता है क्या? H2O, H2O, प्लस अगर यहाँ से देखें तो यहाँ बन सकता है Na, और यहाँ पर क्या बचा हमारा? HSO माइनस, तो यहाँ से Na प्लस और ये HSO4 माइनस, ये बन जाएगा NaHSO4। अब इनका थोड़ा सा नाम भी देख लेते हैं कि इनका नाम क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ये हमारा हो जाएगा जल, और ये हमारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम H के लिए हाइड्रोजन, अगर कोई दो तत्वों के बीच में H आ जाए तो उसके लिए हाइड्रोजन लगाते हैं, वैसे ऐसे भी लगाते हैं, लेकिन जब बीच में आ गया तो इसके लिए हाइड्रोजन लगाएंगे, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन और SO4 के लिए सल्फेट,
तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपको क्लियर हो रहा है? और अब क्रिया हम देख लेते हैं। ठीक है, अगले पेज पे हम देखते हैं पेज। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं एक बार। ठीक है, हम अगला पेज ऐड कर लेते हैं और उस पर कराते हैं। हम थायोनिल क्लोराइड से भी बना सकते हैं एल्किल हैलाइड। थायोनिल क्लोराइड से लिखिए, यहाँ पर हेडिंग आप लगा लीजिए, थायोनिल थायोनिल क्लोराइड थायोनिल क्लोराइड इससे थायोनिल क्लोराइड से अगर हम कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे हम जब एथिल एल्कोहल की अपक्रिया, एथिल एल्कोहल की अपक्रिया मतलब CH3 CH2 OH प्लस थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2 SOCl2, ये होता है थायोनिल क्लोराइड। जब SOCl2 की अपक्रिया मतलब थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसकी अपक्रिया कराएंगे हम किसकी उपस्थिति में? उपस्थिति हम यहाँ दे देते हैं किसकी? पिराडीन की। पिराडीन की उपस्थिति में जब इसको गर्म कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर ये हमको बनाना क्या? एल्किल हैलाइड। तो हमारी प्राथमिकता होने की जब एल्किल हैलाइड बन जाए उसके बाद हम अन्य यौगिक जो बनाना वो तो बनेगा। तो यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ से हमको मिल जाएगा Cl, ये हो जाएगा Cl। यहाँ से अगर देखें हम तो यहाँ से हमारा हो जाएगा SO2 और यहाँ से O, क्योंकि ये SO है और ये O है, तो ये हो जाएगा SO2। ये क्या है? एक प्रकार की गैस है। कौन सी गैस है? सल्फर डाई, क्योंकि दो है ऑक्सीजन तो दो के लिए डाई लगेंगे तो सल्फर डाई ऑक्साइड गैस हो जाएगी। प्लस हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से H और यहाँ से एक Cl बचा तो ये बन जाएगा HCl। तो इसकी थ्योरी की बात की जाए, इसकी थ्योरी कैसे हम लिखेंगे? तो हम लिखेंगे जब एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड, ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, तो ये क्या प्राप्त हुआ है? एथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है तथा यहाँ क्या है? SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती तथा SO2, यहाँ SO2 लिख दिए हैं आप, सल्फर डाइऑक्साइड लिख लीजिएगा। SO2 गैस निकलती तथा क्या बना है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता तथा हाइड्रोजन Cl के लिए क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये अपक्रिया आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नेमिंग रिएक्शन है और इसका नाम क्या है हम देख लेते हैं।
इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया के नाम से आता है। पेपर में आपसे पूछता है कि SOCl2 से आप एथिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे या डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसको हम डार्जन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। पेपर के लिए आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि डार्जन अभिक्रिया क्या होती है। तो आशा है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ लेते हैं असममित जो हाइड्रोकार्बन तो उनसे कैसे बनाया जाता है एल्किल हैलाइड। तो हमने आपका समय न खराब हो इसके लिए, क्योंकि जो असममित हेलो एल्केन बनते हैं वो एक नियम के अनुसार बनते हैं। वो नियम क्या होता है? मार्कोनी आप का नियम। मार्कोनी आप नाम के एक रसायनज्ञ थे, उन्होंने एक नियम दिया। वो नियम क्या बताया? मार्कोनी आप का नियम। उन्होंने बताया इस कि इनका जो नियम था कि इस नियम के अनुसार किसी भी असममित एल्कीनों में HX का ऋण भाग उस बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, अर्थात कम होती है। तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन आपको पहले से समझाई है कि आपका समय न खराब हो। यहाँ पर CH3 और ये CH डबल बॉन्ड, आप ये याद रखिए कि जो डबल बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड की तुलना में कमजोर होते हैं। जब डबल बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड की तुलना में कमजोर होते हैं। तो यहाँ पे जब ये इसके उनकी क्रिया कराई जाएगी आपस में, तो ये डबल बॉन्ड होगा, टूटेगा। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड की कमी आ जाएगी। तो ये कमी आ जाएगी, उसको कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर आएगा Cl। और मार्कोनी आपका नियम भी है कि HX का ऋण भाग उस बंधित कार्बन के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा Cl, तो यहाँ पे बन गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा असममित हाइड्रोकार्बन से कैसे हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम कर लें एल्कीन से, हेडिंग लगा लें हम एल्कीन से, कि एल्कीन से कैसे बनाया जाता है। एल्कीन से एल्कीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमको बनाना क्या है? एल्किल हैलाइड बनाना है, तो हम उसी तरह का यौगिक लेंगे जिसमें से हमको एल्किल हैलाइड के तत्व मिल जाए। मतलब HCl अगर यहाँ पर ले लें तो यहाँ से H इसके पास आ जाएगा और Cl इसके पास आ जाएगा। आप ऐसे नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ ये ना करें आप, तो आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि H को इसके पास भेज दें और Cl को इसके पास भेज दें। तो हमारा यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और Cl। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? अब ये हमारा क्या बन गया? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड ये एक प्रकार का योगात्मक यौगिक बन गया। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का आपस में क्रिया कराई जाती है तो एक सिंगल उत्पाद मतलब एकल उत्पाद बनता है, तो उसे हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जब एल्कीन की अपक्रिया जब एल्कीन की अपक्रिया किससे करें? हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से
कराते हैं तो योगात्मक यौगिक एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड प्राप्त होता। तो ये रिएक्शन आपको क्लियर हो रही है। आशा है कि आपको मैंने जितना पढ़ा है ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में केवल हम हाइड्रोएल्केन बनाने की सामान्य गुणों के मतलब सामान्य विधियां पढ़े हैं। इसके